जो हम लोगों को लास्ट नाइट कुछ डिस्कशन हुआ है जिसके बारे में बुलेटो में जो रजिस्ट्रेशन हो गई और उसकी जो लिक्विडिटी होगी उसके बारे में मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। महेश भाई इजाजत है? हेलो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। चलें, थैंक यू। पूरा पूरा तो पूरा फ्रेंड्स, नाइट बचता है क्या, अभी बता सकते हैं? नहीं नहीं पूरा नहीं, जो बेसिक जरूरत है सिस्टम के लिए वो मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ चलें ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप समझ लें कि बुलेटो का आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन आप सभी दोस्तों को देखना चाहिए, और यदि कोई दोस्त मिस कर जाए तो डेफिनेटली आप लोग YouTube का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे मीटिंग YouTube पे चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ लें कि जो बुलेटो की तैयारी है और इससे रिलेवेंट जो कमेटी के क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस हम लोगों ने कल उमर सर के साथ डिस्कस किए और फिर उसका सॉल्यूशन कुछ मिला हम लोगों को। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आज उन चीजों को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए ताकि आप लोगों की भी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, मैं तब तक कम्युनिटी के सामने कोई चीज नहीं रखता जब तक वो कॉन्सेप्ट पर्सनली मेरे लिए क्लियर ना हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर, और इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीजें हैं जिससे आप लोग निश्चिंत होकर के इस वर्क को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, और एक ऐसा सिस्टम जहां से आप अनलिमिटेड बीटीसी यानी कि बिटकॉइन कमाने जा रहे हैं, और उसके लिए जो कंपनी ने टर्म एंड कंडीशन रखे हैं, जो प्लानिंग है कंपनी की, वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसके साथ सारे दोस्त काफी अच्छी तरीके से सिस्टम को एंजॉय करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। क्या है बुलेटो? 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान। तो फ्रेंड्स, 100% मीन्स 100%। ये जो कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है ना कभी कभी दिमाग में कि कुछ सेटिंग है या कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, आप उन सभी चीजों से इमीडिएट ऊपर उठ जाए। आगे लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं, वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान। क्योंकि मैट्रिक्स प्लान तो पूरी दुनिया ने, मार्केट ने काफी देखे हैं, लेकिन को मैट्रिक्स प्लान बहुत कम है मार्केट में। आज तक कोई भी को मैट्रिक्स प्लान नहीं है। रुकिए, है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसमें भी एक नया स्लॉट एड ऑन हो सकता है, या यूं कहें कि हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे बात करें हम लोग कि बेस्ड ऑन BFIC एंड USDB, तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि BFIC के थ्रू ही आप स्लॉट्स बाय कर सकते हैं, और USDB तो बाय डिफॉल्ट इसमें यूज होना ही है। ओके, तो चलते हैं आगे। दुनिया का पहला कोमेट्रिक्स प्लान है ये, और एक बहुत बड़े इकोसिस्टम के साथ एक कंपनी काम कर रही है। और आप सभी दोस्त जानते हैं कि बहुत सी कंपनियों को हमने आपने देखा है, जो कंपनियां एक प्रोजेक्ट पे काम करती हैं और वो काफी परेशान रहती हैं, बट पहली बार इनोवेशन फैक्ट्री कई प्रोजेक्ट को एक साथ लेके चल रही है। तो डेफिनेटली परेशानी जब एक प्रोजेक्ट वाले कंपनियों के साथ होती है, तो जहां गुलदस्ते हैं प्रोजेक्ट के, तो डेफिनेटली कांटे भी होंगे। गुलाब का फूल सबको अच्छा लगता है, खूबसूरत होता है, सुगंधित होता है, सब कुछ होता है, बट उसमें थोड़े बहुत कांटे भी होते हैं जो असावधानी की वजह से कभी कभी चुभ भी जाते हैं। तो ऐसा ही है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप समझ लें कि यहाँ खुशियां बहुत है, सब चीजें हैं, बट कभी कभी कुछ कांटे की तरह कुछ चीजें चुभ भी जाती हैं। बट डोंट वरी, इन कांटों से आगे निकल करके जो लोग निकलते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। हाउ टू ज्वाइन? तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे वॉलेट्स के साथ आप सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, बट आप मेटामास्क को भी फोकस करें। मेटामास्क के थ्रू सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, और मेटामास्क के साथ हम लोग ज्वाइनिंग लगाते हैं। व्हाट आर बीबॉन्ड्स? फ्रेंड्स, बीबॉन्ड क्या है? इसको आप सभी लोग देख भी चुके हैं, फील भी कर चुके हैं, और कम्युनिटी में भी लोगों को कहते हुए सुना है आप लोगों ने कि सिर्फ 2 बीबॉन्ड सर हमने बाय किया था और हमारी 0.1 BTC की लॉटरी लग गई। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके बीबॉन्ड के साथ। ठीक है, बीबॉन्ड क्या है? आपको दुनिया का पहला क्रिप्टो बॉन्ड है, और ये एक तरह का NFT है। ठीक है, और आप समझ लें कि एक बीबॉन्ड की जो वैल्यू है वो 0.001 BTC, यानी कि एक BTC का वो 1000वां भाग है।
और प्रत्येक बी बॉन्ड का अपना एक नंबर होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर अगर सीक्वेंसली एक लाइन से शुरू के 4 नंबर आपको मैच कर जाएं तो 0.1 BTC, शुरू के 6 नंबर अगर आपके मैच कर जाएं तो 1.25, और 2 नंबर मैच कर जाएं तो 2.5, और मैच कर जाएं तो 5, और मैच कर जाएं यानी सभी 12 नंबर मैच कर जाते हैं तो 10 BTC तक का आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ये बी बॉन्ड का एक मैकेनिज्म है, और ये नंबर्स जो जनरेट होते हैं अमेरिका की पावरबॉल लॉटरी से होता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। दोस्तों, बुलेटो में अर्निंग की 3 अपॉर्चुनिटी है, ए क्लब, बी क्लब और सी मशीन। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि ए क्लब जो मैट्रिक्स प्लान है, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ए क्लब मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिंपल मैट्रिक्स प्लान है जो आपने पिछले प्रोजेक्ट में या दूसरे कंपनियों में भी देखा होगा, और सिंपल जो इसका मैकेनिज्म है वो भी सिंपल है। जैसे आप आते हैं और आप अपने नीचे जब 2 लोगों को लाते हैं तो वो 2 लोगों की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, और यही रूल उनके लिए भी रहता है, जब वो अपने 2 लोग लाते हैं तो उसकी इनकम भी उनके अपलाइन यानी कि आपको चली जाती है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैकेनिज्म इस तरह से इस कॉन्सेप्ट के साथ काम करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका डाउनलाइन कुछ ना कर रहा है, अपलाइन काफी एक्टिव है, और उसके वजह से नीचे टीम में ग्रोथ होती है और वो इनकम भी एक दूसरे के साथ शेयर होती रहती है। तो ये दोनों तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलते हैं, और ये एक मैट्रिक्स प्लान की तरह काम करता है, और ये जेन्युइनली एक मैट्रिक्स प्लान ही है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यू वाले पोजीशन, ग्रीन पोजीशन पे आप हैं, 2 ब्लू पोजीशन पे आपकी डाउनलाइन है जिसकी इनकम आपके अपलाइन को जाती है, और जब उसके नीचे 3 पॉइंट फिलअप होते हैं तो उसकी इनकम आपको जाती है, और लास्ट का पॉइंट जब फिलअप होता है तो वो आपका पूरा का पूरा ये जो चार्ट है, ये जो बॉक्स है, ये जो स्लॉट है, ये आपका रिसाइकिल हो जाता है दोबारा से इनकम रिसीव करने के लिए, और ये जो लास्ट वाली इनकम है वो फिर आपके अपलाइन को चली जाती है। इस तरह से ये सिस्टम बार बार चलता रहता है। ये सिर्फ एक मैकेनिज्म बताया गया है। और बात करें यदि एक क्लब की तो इसमें 8 स्लॉट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। पहला जो स्लॉट है 1 USDB और 1 बी बॉन्ड के साथ होगा। दूसरा जो स्लॉट है 2 USDB और 2 बी बॉन्ड के साथ होगा। इसी तरह से तीसरा जो स्लॉट है वो 4 USDB और 4 बी बॉन्ड के साथ होगा। पांचवा जो स्लॉट है वो 8 USDB और 8 बी बॉन्ड के साथ होगा। और इसमें जो एक बेसिक मैकेनिज्म जानने लायक जो बात होती है नए लोगों के लिए, वो यह होती है यदि एक बार आपका मान लेते हैं पहला स्लॉट पूरी तरह से आपको इनकम दे गया, तो दोबारा इनकम पॉइंट फिलअप होने से पहले आपको नेक्स्ट स्लॉट बाय करना होगा, अदरवाइज वो इनकम भी आपको स्किप करके आपके अपलाइन को चली जाएगी। तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ, एक निरंतर विकास होना आपका जरूरी है। इस तरह से इस सिस्टम को बनाया गया है कि पहले स्लॉट से इनकम करें, उस स्लॉट की इनकम से आप दूसरा स्लॉट खरीदें, दूसरे स्लॉट की इनकम करें, उस स्लॉट से आप तीसरा स्लॉट बाय करें। यानी कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया जा सके, इस तरह की प्लानिंग के साथ ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट जो स्लॉट है 8वां स्लॉट, वो 128 USDB और 128 बी बॉन्ड के साथ यूज होगा, एक्टिव होगा। और जब लास्ट स्लॉट एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद अगला स्लॉट बाय करने की जो कंडीशन होती है वो समाप्त हो जाएगा, और आप सभी 8 स्लॉट्स के जो इनकम होंगी, जो अपॉर्चुनिटी होगी, उसको आप लाइफ टाइम के लिए उसकी इनकम रिसीव करते रहेंगे। किसी भी स्लॉट को दोबारा बाय करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने बाय कर दिया, बस कर दिया। चलते हैं आगे। एक क्लब पोटेंशियल सिंपल है, जैसा कि मैंने बताया कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप बड़ी इनकम, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सिस्टम क्या है? कॉस्ट ऑफ बाइंग, पहले स्लॉट को जो आप बाय करते हैं उसका कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है? 1 बी बॉन्ड प्लस 1 USDB। रिजल्ट क्या है इनकम के रूप में? तो 3 बी बॉन्ड की अर्निंग होती है। 2 बी बॉन्ड आप स्वेच्छा से निकाल लेते हैं अगले स्लॉट की बाइंग के लिए, और आपके पास जो बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है 1 बी बॉन्ड का। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें सेकेंड स्लॉट की, तो सेकेंड स्लॉट में भी वही स्ट्रक्चर है। आपने जो 2 बी बॉन्ड निकाले थे उस 2 बी बॉन्ड से आप और प्लस साथ में 2 USDB और लगा करके आपको दूसरा स्लॉट बाय करना होगा।
इससे होगा क्या, आपको 6 बी बॉन्ड की इनकम होगी, 4 बी बॉन्ड आपको निकालने होंगे अगले स्लॉट के लिए, इसके बावजूद दो बी बॉन्ड की इनकम आपके पास उपलब्ध होगी। इसी तरह से तीसरा स्लॉट में क्या होगा, जो 4 बी बॉन्ड आपने निकाले सेकंड स्लॉट की इनकम से, उस 4 बी बॉन्ड से आप तीसरा स्लॉट बाय करेंगे, साथ में 4 यूएसडीबी भी चाहिए होगा, और इससे क्या होगा, 12 बी बॉन्ड की आपकी इनकम जनरेट होगी। बट अकॉर्डिंग टू वर्क, किसी के कान में ये शब्द नहीं जाना चाहिए कि बिना काम किए हुए इनकम आती है। बहुत से लोग नेटवर्क बिजनेस को ऐसे ही मानते हैं कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां बिना काम किए हुए इनकम आती है। दोस्तों, ये गलतफहमी में कोई ना रहे, और कोई भी बंदा किसी को इस तरह से प्लान ना दिखाए। ये नॉन वर्किंग टाइप का जो बातें हम लोग सुनते हैं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि नॉन वर्किंग वर्ड कुछ होता नहीं है जिंदगी में। आपको जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी तरह से जब आपके तीसरे स्लॉट की इनकम जनरेट होती है तो 12 बी बॉन्ड की इनकम जनरेट होती है, 8 बी बॉन्ड निकाल देते हैं आप अगली स्लॉट के लिए, और 4 बी बॉन्ड से आपकी जो 4 बी बॉन्ड बचता है वो आपकी इनकम लगती है। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से इनकम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो सक्षम लोग हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख लग गया तो किसी को कंप्लेन करने जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपॉर्चुनिटी समझते हैं, हम अर्निंग निकालना जानते हैं मैट्रिक्स प्लान से, तो हम अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट उसके लिए वो किसी लीडर को ना बताएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से प्लान बताते हैं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजिंग सेंटर नहीं है। जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग लोगों को गाइड किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्षमता के अनुसार डिसीजन लें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्या है, यदि 8 स्लॉट तक अगर सिंपल एक भी बॉन्ड लगा करके हम अपनी टीम बिल्डअप करते हुए 8 स्लॉट तक की जर्नी भी पूरी करते हैं, तो हमारे पास 511 बी बॉन्ड, जो कि 511 बी बॉन्ड आधे बीटीसी से ज्यादा होता है, तो आधे बिटकॉइन की इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं, हिम्मत करके, मेहनत करके। दुनिया में हर काम के लिए मेहनत लगती है, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों को इत्मीनान से बता सकते हैं कि एंड यूजर भी लूजर नहीं होने वाला है। अगर लोग पॉजिटिवली वर्क करेंगे, कम्युनिटी ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है कि यदि आपस में भी वो रोटेट होता रहे फंड, तो भी काफी लोगों की जिंदगियां बदल जानी। तो इस तरह से ये 8 स्लॉट है, जो ग्रेजुअली आप वर्क करते हुए, अपनी इनकम जनरेट करते हुए आप इसको अचीव कर सकते हैं। और जस्ट इमेजिन कि जब आप 8वां स्लॉट बाय कर लेते हैं, और उसके बाद एक एक व्यक्ति से आपकी इनकम जनरेट होती है 384 बॉन्ड्स। ठीक है, तो 384 बॉन्ड्स को आप लोग समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम होगी, और उसको यदि कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरुआत में जिंदगी में हर सफर कठिनाइयों और दुश्वारियों से भरा हुआ होता है, और जो कहते हैं ना, ठीक है, कि वो कहते क्या है कि मुसीबतों से जो लड़के आगे बढ़ता है, उसके पास जो सक्सेस मिलती है उसका स्वाद कुछ अलग होता है। और बिना स्ट्रगल किए, बिना मेहनत किए अगर कुछ अचीव हो जाता है, तो उसकी भी वैल्यू लोगों के पास नहीं होती है। तो वो कहते हैं ना कि ये खून पसीने की कमाई हमारी मेहनत का, परिश्रम का फल है। तो भाई साहब, थोड़ा सा अगर हम लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। चलते हैं आगे। सिंपल है, 511 बी बॉन्ड बराबर 0.511 बिटकॉइन, आधे बिटकॉइन से ज्यादा की वैल्यू हो जाती है। अब हम लोग बात करें बी क्लब मैट्रिक्स की, तो ये दुनिया का पहला को मैट्रिक्स है। इसको सिंपल मैट्रिक्स समझना एक ऐतिहासिक भूल होगी, और जिस तरह से कंपनी ने इसे डिजाइन कर दिया है, जिस तरह से डेवलपर ने इसके कोड जनरेट किए हैं, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि यहाँ पे एंड यूजर भी लूजर नहीं होने वाला है, क्योंकि स्पिल इस सिस्टम में बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाली है। एक क्लब की स्पिल से भी काफी लोग खुश रहते हैं। बहुत सी कंपनियां, आप समझ लें कि हमारा जो ए क्लब है, उसको ही नॉन वर्किंग प्लान के रूप में प्रमोट करते हैं, और उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको बी क्लब के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप समझ लें कि बी क्लब क्या है और यहाँ से इसका मैट्रिक्स प्लान क्या है। सिंपल है, आप जो देख पा रहे हैं, यू के नीचे जब पहला व्यक्ति ज्वाइन होता है, तो इसकी इनकम जाती है पहले अपलाइन को। वेरी गुड। इसके बाद जो दूसरा पोजीशन फिलअप होता है, तो इसकी इनकम जाती है दूसरे अपलाइन को। अब बताएं कितना मजा आ गया। बट ट्रेडिशनली नेटवर्क बिजनेस से जुड़े हुए हर व्यक्ति की एक
माने अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन होती है, एक मन के अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी रहता है कि सिर्फ डाउनलाइन ही कमा कमा के अपलाइन को देता रहे, अपलाइन कभी कुछ नहीं करेगा डाउनलाइन के लिए। तो ऐसे परिस्थिति का जवाब देने के लिए जब आपके सेकंड रो फिलअप होते हैं, ठीक है, जहाँ पे योर और योर 4 योर लिखा हुआ है, ये वाले पार्ट फिल होते हैं, वो इनकम आपको रिसीव होती है। बट जैसे ही 7वां पोजीशन फिलअप होता है, चाहे वो आपके मेहनत से हो या आपके अपलाइन के या आपके डाउनलाइन के, किसी की मेहनत की वजह से भी अगर वो पोजीशन फिलअप होता है तो इनकम जाती है आपके पहले डाउनलाइन को। यहाँ से हिस्ट्री क्रिएट होनी शुरू होती है, क्योंकि आज तक अपलाइन के मेहनत का डायरेक्ट बेनिफिट कभी भी किसी डाउनलाइन को नहीं गया। इनडायरेक्ट रूप से घुमा फिरा के कुछ और तरीके से चला जाता है, अलग बात है, बट अपलाइन के मेहनत से डाउनलाइन को डायरेक्ट इनकम जाना ऐसा कभी नहीं सुना गया था, कभी नहीं होता था। यहाँ पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इसके बाद योर होना जरूरी है, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है उसको इनकम ज्यादा मिलनी चाहिए। बट आप देख रहे हैं कि इस सिस्टम में 14 पॉइंट है, 14 में से सिर्फ 8 पॉइंट की इनकम वर्किंग वाले को जा रही है, बाकी इनकम अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो क्या बोलते हैं, बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है टिफिन खाने के टाइम में शेयरिंग, कि भैया सिर्फ अपना पेट भरना काम नहीं है, दूसरे का भी थोड़ा पेट भरना चाहिए, तो उससे भी आपके काम बनेगी और आप आगे ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ ये कैलकुलेशन बनाया गया है कि 6 7 के बाद 8 9 के बाद जैसे ही 10th पोजीशन फिलअप होता है तो फिर जाता है सेकंड डाउनलाइन को, और जैसे ही 13th पोजीशन फिलअप होता है वो इनकम जाता है थर्ड डाउनलाइन को, और 14th पोजीशन जब फिलअप होता है तो ये इनकम जनरेट होके चला जाता है थर्ड अपलाइन को, और ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है फिर से खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, दोबारा से आपकी इनकम को जनरेट करने के लिए, आपकी इनकम रिसीव करने के लिए। ये प्रक्रिया बार बार लगातार कंटिन्यूअस चलती रहेगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं बी क्लब के स्लॉट्स की। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका भी पहला स्लॉट्स एक यूएसडीबी और एक बी बॉन्ड से ही है, क्योंकि ये कॉमन सी बात है, हर व्यक्ति समझते हैं 500-700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाला हवाई जहाज भी स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 किलोमीटर की स्पीड से। तो ठीक है, उड़ान तेज होगी, आगे बड़ी उड़ान है, बट शुरुआत जो मिनिमम रखा जा सकता था वो रखा गया है। तो एक यूएसडीबी और एक बी बॉन्ड के साथ आप इस स्लॉट में भी शुरुआत कर सकते हैं और अपने सक्सेस की जर्नी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकेंड स्लॉट में भी सिंपल है, 2 यूएसडीबी 2 बी बॉन्ड। थर्ड स्लॉट में 6 यूएसडीबी 6 बी बॉन्ड, और इसी तरह से आप सिस्टम से अर्निंग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा रूल है, उसको ध्यान रखना है कि जब भी आपका पहला स्लॉट पूरी तरह से एक बार कंप्लीट हो जाए, फिलअप हो जाए, तो उसमें अर्निंग पॉइंट फिल होने से पहले आपको नेक्स्ट स्लॉट बाय कर लेने होंगे, अदरवाइज आपकी इनकम स्किप कर जाएगी, वो किसी और को चली जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप सभी लोग समझ लें कि जो स्लॉट्स है, अगर बीटीसी को देखने समझने में दिक्कत हो रही है, उसका सिंपल फार्मूला है, जितना यूएसडीबी दिख रहा है उतना ही बी बॉन्ड लगना है। और मैं चले आप लोगों को बता दूं, ये बी बॉन्ड नहीं लगना है, आपको सुपर बॉन्ड लगना है। ठीक है, आपके bbond.io की वेबसाइट पे ही बी बॉन्ड को सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और सुपर बॉन्ड के थ्रू आपकी आईडी लगेगी। और सुपर बॉन्ड को किसी दिन उमर सर को फ्री रहेंगे, अगर वो टाइम मिला उनको, तो वो सुपर बॉन्ड को बाइनांस पे डाल करके आप लोगों के सामने उसे लिक्विडेट करके सेल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि ये कंपनी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे कि बी बॉन्ड वालों के जो क्वेश्चंस थे वो एंड हो गए। दूसरी बात ये है कि आप इनकम के अकॉर्डिंग जितना भी आप चाहें बिटकॉइन कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यदि कोई भी बंदा बी बॉन्ड कन्वर्ट करके रखेंगे अपने पास, तो उसके पास विनिंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आगे आप लोगों के साथ डिस्कस होने वाले। सिंपल है, एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दर्शाया गया है कि आप अपने आप को बीच में रख लें,
तो आपसे नीचे आपके द्वारा मेहनत जो होती है उसकी 3 इनकम आपके 3 डाउन लाइन को जाती है, 7वां पोजीशन से फर्स्ट डाउन लाइन को, 10वां पोजीशन से सेकंड डाउन लाइन को और 13वें पोजीशन से थर्ड डाउन लाइन को इनकम जनरेट होती है। उसी तरह से पहले इन पॉइंट से पहले अपलाइन को, दूसरे पॉइंट से दूसरे अपलाइन को और 14वें पॉइंट से 14th पॉइंट को फिलअप होने से थर्ड अपलाइन को इनकम जाती है और आपका पूरा का पूरा ब्लॉक रिसाइकिल हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, ताकि आप दोबारा से इनकम रिसीव कर सकें। बी क्लब पोटेंशियल की बात करें तो बहुत बड़ी पोटेंशियल है डियर फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं कि एक वी बॉन्ड और एक यूएसडीपी से शुरू किया हुआ सफर, अगर आप ये नेट प्रॉफिट की ओर देखेंगे तो 27,784 वी बॉन्ड तक जाएगा। वो भी तब जबकि हर स्लॉट का प्रॉफिट वन टाइम साइकिल के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। अगर वो मल्टीपल हो तो डेफिनेटली यदि हम 27,000 समझ रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो 30,000, 32,000, 35,000 कुछ भी हो सकता है आपकी टीम साइज के अकॉर्डिंग। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करके आप बड़ी से बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। बट जिनकी टीम बड़ी है, जिनके साथ इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है, वो डेफिनेटली अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो स्लॉट लेंगे वो सब लोग जानते हैं कि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, वो कहते हैं सिंपल देहाती भाषा में, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, बी क्लब के जो 8 स्लॉट्स हैं, इसकी जो पोटेंशियल है वो लगभग 50,576 वी बॉन्ड्स तक जाती है। और इसका मतलब क्या होता है कि 50 बिटकॉइन की अर्निंग आप लोग कर सकते हैं। सही है, बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सक्सेस यदि बहुत आसानी से मिल जाए तो उसे सक्सेस भी नहीं कर सकते। फिर तो हलवा हो गया, मम्मी ने बना दिया, हमने चम्मच से खा लिया। इतना आसान सक्सेस नहीं होता। सक्सेस के लिए थोड़े मेहनत करने पड़ते हैं और वो करना सबके लिए अनिवार्य। सी मशीन द मोस्ट पावरफुल प्लान बाय बुलेटो। तो ये जो सी मशीन है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी तक गुरुजी ने हम लोगों के साथ शेयर नहीं की, बट सिंपल है कि कुछ कम्युनिटी टोकन है, कुछ वेब3 के टोकन है, कोई एआई वाले टोकन है, कुछ यूटिलिटी टोकन है और कुछ लेयर 1 के टोकन है, कॉइन है। तो इन सभी कॉइन्स को आपको अपने प्राइमरी एसेट के रूप में अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी सी मशीन के साथ मिलेगी। तो जो भी क्रिप्टो लवर हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे ही उन्हें समझ में आएगा कि इन चीजों को हम लोग अर्न भी कर सकते, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस अपॉर्चुनिटी को समझेंगे तो इस सिस्टम से दूर रह पाएंगे। डेफिनेटली वो इस सिस्टम का लाभ उठाना चाहेंगे। और आज क्रिप्टो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है आप लोग अपने स्तर से चेक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे कोई को होस्ट मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो वेलकम है।